सा सुल्तान नहीं है। आइए हम आपके सामने एक मशहूर ज़माना और दिलचस्प प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपकी अदालत। जी हाँ हाज़रीन, अभी आपके सामने अदालत का एक मंजर होगा जिसमें जज भी होगा, वकील भी होगा और मुजरिम भी, और मुकद्दमा है कि मदारिस दहशत गर्दी के अड्डे हैं। समाअत कीजिए। मैं एडवोकेट मोहम्मद रैयान आज के इस मशहूर ज़माना प्रोग्राम आपकी अदालत में आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। चुनांचे हमने अपनी आज की अदालत में मुकद्दमे की सुनवाई के लिए पेश किया है मुल्क की मायानाज हस्ती, तकरीबन 50-60 मदरसों के मोहतमिम जनाब मौलाना मोहम्मद यूनुस कासमी नदवी इस्लाही साहब को। प्लीज वेलकम। और जज के लिए हमने मुंतखब किया है जनाब अब्दुल्ला साहब को। हमारी इस अदालत में आज जज भी हैं और मुल्जिम भी और जनता भी। इन तमाम हजरात के सामने आज मदारिस पर लगाए जाने वाले सारे इल्जामात का दिफा मौलाना मोहम्मद यूनुस कासमी साहब खुद करेंगे। जज की इजाजत चाहते हुए मैं कार्यवाही शुरू करना चाहता हूँ। कार्रवाई शुरू की जाए। मौलाना साहब, सबसे पहला इल्जाम आपके मदारिस पर वो ये है कि चारों तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे हैं, यहाँ आतंक के पाठ पढ़ाए जाते हैं, दहशतगर्दी के असबाब पढ़ाए जाते हैं। इसकी सफाई में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे नहीं हैं, बल्कि अमन शांति के गहवारे हैं। यहाँ तो प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी और हमदर्दी के पाठ पढ़ाए जाते हैं और उस नबी की तालीमात से आशना किया जाता है जो नबी रहमत बनकर आए थे, न कि जहमत बनकर। जी, लेकिन मौलाना साहब आखिरी आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, इसका जवाब तो आप इल्जाम लगाने वालों से ही तलब कीजिए कि उसका वो कोई सबूत पेश करे। तो फिर मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मदारिस का निज़ाम और निसाब एक खुली हुई किताब की तरह है, जिसका जी चाहे जब जी चाहे देख ले। अगर वो एक भी दहशतगर्दी का सबूत पेश करे तो फिर ऐसे मदारिस को बंद कराने के लिए सबसे पहले मैं खुद आवाज उठाऊंगा। जी मौलाना साहब, लेकिन ये बताइए, जहाँ भी दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं वहाँ मदरसे वालों का इनाम क्यों सामने आता है? देखिए, बात दरअसल अहले मदारिस की नहीं है, बल्कि इन दाढ़ी टोपी वालों की है। उनको इसी से चिढ़ है। हासिदीन ये चाहते हैं हम दाढ़ी टोपी वालों को इतना बदनाम करें कि मुसलमान उनसे नफरत करने लगे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दें। मैं सच कहता हूँ, ये तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। जुर्म कोई और करता है, पकड़ा कोई और जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक मर्तबा एक बादशाह की तरफ से ऐलान हुआ कि तमाम हाथियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। चुनांचे सारे हाथी भागने लगे। एक भैंस को खबर मिली तो वो भी भागने लगी। पूछा गया, अबे तू क्यों भाग रही है? तो उसने कहा, मालूम नहीं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ जुर्म कोई और करता है, सजा किसी और को मिलती है। अगर मैं पकड़ी गई तो ये साबित करने में 20 साल लग जाएंगे
मौलाना साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपसे ये है कि मदारिस में यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया क्यों नहीं मनाया जाता? क्या मदारिस वालों को इस दिन से खुशी नहीं होती? देखिए, ये सवाल नावाकिफियत पर मबनी है। जहाँ तक मेरा इल्म है, तमाम मदारिस में तकरीब मनाई जाती है। यहाँ तक कि दारुल उलूम देवबंद नज़्वतुल उलमा में तकरीब मनाई जाती है और उसमें तकरीरें होती हैं, खुसूसन हमारे मौलाना अरशद मदनी साहब। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हम यौम आज़ादी स्कूलों और कॉलेजों के तरीके पर नहीं मनाते, तो फिर हमें इसमें अख्तियार है हम यौम आज़ादी आज़ादाना तौर पर मनाएं। जी मौलाना साहब, बहुत सारे लोग इस्लाम को शक की निगाह से देखते हैं, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि चंद एक लोगों की गलती से पूरी कौम या पूरे दिन को गलत नहीं कहा जा सकता। चुनांच आप देखिए, बाबाए कौम महात्मा गांधी का कत्ल किसी मुसलमान ने नहीं किया। इंदिरा गांधी की छाती को छल्ली किसी मुसलमान ने नहीं किया। राजीव गांधी के चीथड़े किसी मुसलमान ने नहीं उड़ाए। भगत सिंह को फांसी किसी मुसलमान ने नहीं दी, बल्कि गैर मुस्लिमों ने दी। तो क्या सारे गैर मुस्लिमों को दहशतगर्द कहा जाने लगे? मजहब की आड़ में बगावत हम नहीं करते, मजहब की आड़ में बगावत हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। जमी की कोख में भी जाते हैं हम गुस्ल करके, जमी की कोख में भी जाते हैं हम गुस्ल करके, वतन की मिट्टी को हम नापाक नहीं करते। जी जी मौलाना साहब, आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप मुझे बताएं, आप पहले मुसलमान हैं या पहले हिंदुस्तानी? ये सवाल ही गलत है कि पहले कौन, क्योंकि हमने इसी वतन की मिट्टी में जन्म लिया है। तो जिस तरीके से हमारे साथ वतन जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से हमारे साथ इस्लाम भी जुड़ा हुआ है। हम जिस दिन से पैदा हुए उसी दिन से मुसलमान थे और उसी दिन से हिंदुस्तानी भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब, आप हमारी इस अदालत में तशरीफ लाएं। योर ऑनर, फैसला आपके हाथ में है। जय साहब। कोर्ट की पूरी सुनवाई के बाद आज अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मदारिस या इस्लाम पर लगाए गए सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं। लिहाजा अदालत मदारिस और मुसलमानों को मुल्क में जीने का मुकम्मल इख्तियार फराहम करती है।